कल नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे पटना जिला में पुरपुर प्रखंड है, वहाँ पे भाषण दे रहे थे। उन्होंने बोला कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख नौकरी हम देने जा रहे हैं। अभी जैसे कि बीजेपी सरकार में है कि बहाली बहुत कम कमा रहे हैं। कांग्रेस में होता था कि 1 साल के अंदर बहाली आता था, उसको भले 2 साल 3 साल ज्वाइनिंग करने में लगा देता था। बिहार के लोगों के साथ कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम और एक इंग्लिश को लेकर बहुत प्रॉब्लम। वो सरकारी स्कूल सब पढ़ता है, तो इसलिए सरकारी स्कूल में बिहार में इंग्लिश की मान्यता नहीं है, तो इसलिए बिहार का लड़का उतना इंग्लिश पे नहीं देते हैं ध्यान। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी का जो है आपको टाइम पे कोर्स नहीं होता है, ये तो स्पष्ट बात है। जो कोर्स होना चाहिए आपको 3 साल में, कोर्स होता है 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में भी होता है। टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, टाइम पे आपको क्लास नहीं होता है, ये सब दिखता है। आते हैं कुछ रोजगार कर लेते हैं, रोजगार करके फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, कुछ हम लोग को पैसा मिलता है तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं, घर का परिवार तो उसे भी चल जाता है। 2014 का देखा जाए तो CGL 2 जो था इंटर स्तरीय था, उसको बहाली करने में सरकार को लग गया 10 साल। 24 में जाके कंप्लीट हुआ है। तो ये सब पिछली जो सरकार थी उसकी नाकामी। क्या नाम है सर आपका? हमारा नाम शिव कुमार सिंह है। शिव कुमार सिंह। शिव कुमार सिंह, अच्छा। क्या आप अभी क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी हम लोग तो मैंने कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन का ग्रेजुएशन कंप्लीट? हाँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है। कहाँ से, आरा से ही हुआ है या फिर कहीं और से हुआ है? आरा जैन कॉलेज से हमारा ग्रेजुएशन हुआ है। जैन कॉलेज से, जो आरा कौन सा यूनिवर्सिटी के अंदर आता है? ये वीर कुंवर यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह को लेकर थोड़ा सा एक नेगेटिव ये भी है कि 4 साल 5 साल कोर्स कंप्लीट करता है, ऐसा भी है क्या? नहीं, हम लोग को ऐसा तो नहीं हुआ था। हम लोग जनरली होता है क्या? होता है, लेकिन हम लोग को ऐसा नहीं हुआ। हमारा जैसे जैसे चल रहा था वो सब ठीक हो गया समय से, समय अनुसार। कौन सा सब्जेक्ट था वो ग्रेजुएशन में? हमारा पॉलिटिकल साइंस था। पॉलिटिकल साइंस था। तो अभी आप जनरल कंपटीशन की तैयारी कर कब, कितने साल से आप कर रहे हैं? हम तो कर रहे हैं 10 साल से। 10 साल से अभी तक किसी चीज में सफलता नहीं मिली? नहीं, मेरा NTPC में आया था रिजल्ट। ज्वाइन किया वो? नहीं, ज्वाइनिंग है उसमें हम लोग पॉइंट 1.33 से छट गए हैं। अच्छा, कुछ पॉइंट से आप छट गए हैं। तो क्या लगता है कि क्योंकि बिहार में सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले बहुत व्यक्ति हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो तैयारी करते हैं, क्या क्योंकि लगातार लोग, ये भी अभी कुछ दिन पहले 8 महीने पहले की बात है, रेलवे को लेकर, वैकेंसी को लेकर बहुत जोर शोर से रैली निकला था पटना में। क्या वैकेंसी में कमी आई है या फिर बच्चे ज्यादा हो गए? नहीं, वैकेंसी में कमी आ गई है। बच्चे ज्यादा तो हैं, जनसंख्या तो है, लेकिन वैकेंसी में कमी आ गई है। पहले कांग्रेस सरकार में था कि बहाली हर एक साल आता था, वो बहुत ज्यादा मात्रा में आता था। अभी जैसे कि बीजेपी सरकार में है कि बहाली बहुत कम कमा रहे हैं, माने ना मात्रा के 5 साल के अंदर आ रही हैं। कांग्रेस में होता था कि 1 साल के अंदर बहाली आता था, उसको भले 2 साल 3 साल ज्वाइनिंग करने में लगा देता था। ये तो 5 साल में आ रहा है, केवल एक बहाली लड़का देता है, इसी लड़का नाराज है अभी तक। आप केवल रेलवे की तैयारी करते हैं और किसी और चीज का भी? हम सिर्फ रेलवे की तैयारी करते हैं, इसलिए कि हमारा इंग्लिश मजबूत नहीं है। ये बिहार के लोगों के साथ कम्युनिकेशन का एक प्रॉब्लम और एक इंग्लिश को लेकर बहुत प्रॉब्लम। ऐसा क्या है कि इंग्लिश आप लोग का प्रॉब्लम है? इसलिए कि बिहार का लड़का उतना इंग्लिश में अथी नहीं होता है, इसलिए रेलवे का ज्यादा लग जाते हैं तैयारी में। मान लीजिए जैसे कि बिहार को वाला सब ग्रामीण क्षेत्र आता है, बिहार में उतना अब धनी मनित आदमी है नहीं कि अपना लड़का को मैंने बढ़िया अच्छा सा स्कूल में डालकर पढ़ाए। वो सरकारी स्कूल सब पढ़ता है, तो इसलिए सरकारी स्कूल में बिहार में इंग्लिश की मान्यता नहीं है, तो इसलिए बिहार का लड़का उतना इंग्लिश पे नहीं देते हैं ध्यान। बिहार में लेकर ना एक मिथ है, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल से पढ़ते हैं वो बैंकिंग की तरफ चले जाते हैं, और जो मिडिल क्लास होते हैं, लोअर मिडिल क्लास होते हैं, जो खासकर जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, वो रेलवे की तरफ चले जाते हैं। ये इंग्लिश के कारण? हाँ, इंग्लिश के कारण। इसलिए बैंक में इंग्लिश है, रेलवे में इंग्लिश नहीं है, इसलिए लड़का रेलवे की तरफ आ जाता है। ऐसा क्यों है कि केवल जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं? आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, मास्टर्स करते हैं, या किसी अच्छी यूनिवर्सिटी की तरफ चले जाते हैं, वहाँ से PhD की तरफ भी जा सकते हैं? जी, किसी को हम लोग तो बैकवर्ड क्लास लाते हैं, हम लोग को उतना पैसा नहीं है कि हम ज्यादा पैसा लगा के BEd करे, M.Ed करे। हम लोग को साधारण है, मान लो लोग तो हम तो अभी तो हमारे हैं, तब जाते हैं कुछ रोजगार कर लेते हैं, रोजगार करके फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग, कुछ हम लोग को पैसा मिलता है, तो इसलिए हम पढ़ लेते हैं, घर का परिवार तो उसे भी चल जाता है। क्या नाम है सर आपका? रघुराई कुमार। सॉरी, रघुराई कुमार। रघुराई कुमार, ये बड़ा यूनिक नाम है आपका। क्या अभी आप ही इसी चीज की तैयारी कर रहे हैं? रेलवे का। रेलवे का। तो ये चर्च का यहाँ पे कई स्टूडेंट है जो तैयारी करते लगातार, ऊपर पंखा भी नहीं है, गर्मी भी लगातार है, तो कब कितने साल से आप लोग यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? 5 साल हो ही गया।
5 साल हो गया। किसी एग्जाम आप निकाल पाए अब तक? एग्जाम निकले थे, रेलवे वाला निकला था, लेकिन फिर भी छट गए। कुछ पॉइंट्स आप भी छट गए। क्या लगता है कि रेलवे, क्योंकि यहाँ अधिकतर बच्चे जो रेलवे का ही तैयारी करने वाले हैं, क्यों आखिर रेलवे के पीछे ही क्यों, और किसी एग्जाम्स के पीछे क्यों नहीं कोशिश करते? मेन बात यह है कि इंग्लिश तो हम लोग का है नहीं उतना मजबूत कि हम लोग एसएससी बैंक में जाएं। रेलवे को हम लोग का है कि मतलब इंग्लिश नहीं पूछता है, इसलिए हम लोग रेलवे की तैयारी करते हैं। रेलवे में भी अच्छा खासा वैकेंसी आता था पहले कांग्रेस की सरकार में, पहले 1 लाख 1.5 लाख हमेशा आता था। अब भाजपा के सरकार में मान लीजिए कि अभी लोको पायलट की बहाली 5,000 आया है, पूरे भारत भर में 5,000 सीट खाली है। सबसे बड़ा रेलवे नियोक्ता देता है, मतलब सरकारी नौकरी में। और खाली बीजेपी सरकार निजीकरण के टेंडर थ्रू कर रही है। निजीकरण एक समस्या बिहार के लोगों के साथ ज्यादा है, क्योंकि बिहार के लोग कंपटीशन की तैयारी ज्यादा करते हैं। इस कारण से उनकी नौकरी जो है, सरकारी नौकरी, वो निजीकरण की तरफ ज्यादा चला जा रहा है। कहने का मतलब है कि हम लोग का बिहार में फैक्ट्री है नहीं, हम लोग सीधे मतलब मैट्रिक इंटर किए तो हम लोग कंपटीशन लाइन में आ जाते हैं। यहाँ पर तो कुछ रोजगार है नहीं, हम लोग बहुत मिडिल क्लास के से हम लोग आते हैं। अपना बीएड एमएड करने का पैसा तो है नहीं, हम लोग अपना ये लगता है कि हम लोग कंपटीशन की तैयारी करें। तो ये आप, अभी चुनाव का समय भी चल रहा है, क्या लगता है, क्योंकि 10 साल से यहाँ बीजेपी के सांसद हैं, क्या लगता है इस बार बदलाव का है या सेम सांसद बने रहेंगे इस बार? एकदम बदलाव होगा सर, एकदम। हम लोग बीजेपी से परेशान हो गए हैं 10 साल से। जितना स्टूडेंट है सब सारा परेशान बा, महंगाई बेरोजगारी बहुत ज़्यादा चरम सीमा पर। खाली बीजेपी के सरकार में बा हिंदू मुस्लिम खाली करे के बाद, धर्म के नाम पर वोट मांगे के बाद, धर्म मान लीजिएगा आज हम राम राम करेंगे तो हमारा रोजगार चल जाएगा? नहीं चल पाएगा। अभी कल नीतीश कुमार भाषण दे रहे थे, पटना जिला में पुरपुर प्रखंड है, वहाँ पे भाषण दे रहे थे। उन्होंने बोला कि अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले 5 लाख नौकरी हम देने जा रहे हैं। तो फिर 5 लाख नौकरी जो अभी लगातार बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री के लगातार कर रहे थे कि हमने 5 लाख नौकरी दिया, 5 लाख नौकरी दिया, लेकिन इस पर एनडीए का ये भी बोलना है कि वो हमारे सीएम रहते हुए आपने नौकरी दिया था। नहीं, सीएम मतलब नीतीश कुमार बहाली दिए हैं, लेकिन कहने का मतलब है कि भाजपा सरकार एकदम भ्रष्ट हो गई है। नीतीश कुमार काम भी किए हैं, मतलब सरकारी नौकरी दिए हैं, लेकिन जब से भाजपा सरकार में गए हैं, जब से इनका नियत खराब हो गया है, वैकेंसी साफ बंद कर दिए हैं। अभी तो कल ही तो बोले हैं कि लगभग 5 लाख आपको वैकेंसी देने वाला बोल रहा है कि नरेंद्र मोदी काहे नहीं बोल रहे हैं कि हम कितना नौकरी दिए, नीतीश कुमार काहे बोल रहे हैं? मान लेते नहीं एनडीए के सरकार में हैं तो नरेंद्र मोदी जब आ रहे हैं गुजरात से, चाहे प्रधानमंत्री हैं बिहार में आ रहे हैं, तो काहे नहीं बोल रहे हैं कि हम इतना लड़का का रोजगार दिए, इतना हम सरकारी नौकरी दिए। ये फैक्ट बिहार में मान लो कि 39 गो संसद जीत के गया था 2019 में, तो बिहार के 39 गो संसद दिल्ली में गया था, बिहार के लिए क्या किए हैं नरेंद्र मोदी? मान लीजिए खाली नीतीश कुमार के नाम पर लड़िएगा, आप कहाँ गए? बिहार में नौकरी ज्यादा जरूरी है कि विकास? जरूरी है। विकास मुद्दा क्या है इस बार, अगर दोनों में अगर एक मुद्दा चुना जाए तो रोजगार या विकास? विकास और रोजगार दोनों। विकास और रोजगार दोनों। विकास कैसे होगा फिर, अगर आप कह रहे हैं कि रोजगार की तरफ ज्यादा हो, तो सरकारी नौकरी तो बहुत लिमिटेड है। अब जैसे ये सरकार कहती है, और एक देखा आंकड़ा भी देखा जाए तो सरकारी नौकरी सरकारें जो है एक लिमिटेड में दे सकते हैं। लेकिन लगातार अगर कोशिश किया जाए कि बिजनेस की तरफ अगर युवा जाए, लेकिन हाँ सरकार की इसमें ये भी कमी है कि पैसे दे, कम से कम लोन पे आराम से पैसे दिया जा सके, ये कमी है। लेकिन विकास के लिए अगर आगे जितने भी राज्य हैं जो अच्छे डेवलपमेंट किए हैं, उधर देखा जाए तो सरकारी नौकरी के बजाय प्राइवेटाइजेशन की तरफ ज़्यादा लोग जा रहे हैं। बिहार में क्योंकि फैक्ट्री की कमी है, बहुत ज़्यादा जरूरी, जो युवाएं पढ़ के आते हैं उनको फैक्ट्री नहीं मिलती जहाँ की वो अपना नौकरी कर सके। तो सरकारी ये आ रहा है जहाँ बलिदानों की भूमि है आ रहा, तो क्या लगता है कि यहाँ सरकारी नौकरी जिस प्रकार से रेलवे में कट की गई है, वो अभी बढ़ने वाला चांस है? अगर मान लीजिए एक समय के लिए कि एनडीए की सरकार सेंट्रल में नहीं आती है, तो क्या लगता है बढ़ेगी? हम लोग तो चाहते हैं कि इंडिया की सरकार ना बने, रोजगार के लिए केवल? रोजगार के लिए बने तो अच्छा है, और नहीं तो कांग्रेस की सरकार आएगी तो हम लोग को रोजगार मिलेगा। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल कुमार नाम है। अभी जनरल कंपटीशन की तैयारी कर? कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग को रोजगार के लिए बहुत जरूरी है। 2-3 साल से हम लोग भी लगे हैं, बहुत देख रहे हैं महंगाई और रोजगार। अभी रेलवे का तैयारी करते, केवल रेलवे का? हम लोग बिहार पुलिस की अभी तैयारी में लगे हैं। फौज उसमें जाते? जाते हैं, 2 बार गए हैं। अग्निवीर योजना को लेकर आप क्या सोचते हैं?
अग्निवीर योजना को लेकर हम ये सोचते हैं कि उसको रद्द करने का बहुत जरूरी मामला है। इससे हम लोग को अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि हम युवा लोग ऐसा ही सोच रहा है कि सरकारी नौकरी चाहिए। अरे 4 साल में हम लोग क्या करेंगे? हम लोगों का 4 साल में आएंगे तो हम लोग प्राइवेट जॉब करना पड़ेगा। इस लोग से हम लोग को अच्छा नहीं लगता है। क्या नाम है सर आपका? रवि यादव। रवि यादव। क्या लगता है कि इस बार क्या है माहौल यहाँ का? माहौल यही है कि आरजेडी का सरकार बन जाएगी। यहाँ तो भाकपा माले का है। हाँ, तो वही बन जाएगी। यहाँ से मारे खा रहे तो निकल जाएगी। कैसे निकल जाएगा? थोड़ा समीकरण अगर समझाए तो मुझे ज्यादा बेहतर। लहर बहुत बढ़िया है, ठीक। और जो बीजेपी है वो मतलब उसके रहने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। तो अभी अभी सेशन के बाद जब लोगों से बात करे तो उन्होंने बोला कि रोजगार तो सही है, लेकिन देखा जाए देश भी एक जरूरी है। तो इस देश, क्योंकि उन्होंने बोला कि विधानसभा के इलेक्शन भले हम बीजेपी को वोट नहीं करते हैं, लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में बीजेपी की तरफ वोट गिराते हैं। तो ये जो डायलेमा है दो वोटों के बीच में, लोकसभा और विधानसभा के प्रति, तो जो आप स्टूडेंट है, आप क्या सोचते हैं कि आप जब वोट देने जाएंगे तो आपका वोट देते समय दिमाग में क्या मुद्दा रहेगा? मुद्दा यही रहेगा कि पहले तो हम जाते जाते आरजेडी को वोट देंगे, इसलिए कि देश में बहुत सारा मतलब जो मोदी थे प्रधानमंत्री, वो कुछ नहीं किए हैं। सोचे तो वैसे तो हम तो मेरा चॉइस था आर्मी ज्वाइन करने का, 2 बार गए अग्निवीर में तो क्वालिफाई करिए, लेकिन एक बार मेडिकल में छट के एक बार मेरिट नहीं बना। लेकिन फर्स्ट तो चॉइस वही था हमको अग्निवीर ज्वाइन कर आर्मी ज्वाइन करने का परमानेंट, लेकिन अग्निवीर कर दिया, इसकी वजह से अब अप्लाई भी नहीं कर पाए फॉर्म। तो एक आप लोग से भी एक सवाल है कि देखा जाए तो मैं किसी पार्टी के लिए नहीं बोल रहा हूँ कि जिस तरह से आरजेडी की तरफ लोग रुझान बढ़ता जा रहा है, 20 साल 2004 के पहले अगर देखा जाए बिहार में, तो उतने उस समय ज़्यादा वैकेंसी नहीं था। बिहार को कहीं ना कहीं ऐसा भी देखा जा रहा है कि अगर जो डेवलपमेंट होना चाहिए था 90 के दशक में, 2000 के दशक में, वो बिहार को डेवलपमेंट नहीं मिला। कहीं ना कहीं एक ये भी तो कहा जा सकता है कि राजद की सरकार कहीं ना कहीं उस चीज़ को पीछे ढकेल दिया। देखिए, पीछे किए तो हम लोग भी जान रहे हैं, लेकिन अब लालू यादव वाला सरकार नहीं है। तेजस्वी जो नया युवा है, इनका कुछ अलग बात है, बात स्पष्ट है। ठीक है, मतलब थोड़ा लालू की सरकार में वैकेंसी भी कम था, लेकिन अब वो वाला बात नहीं है। हम लोग देख लिए हैं, उप मुख्यमंत्री बने थे जब से अच्छा खासा इनका परमेश्वर रहा है सर। बिहार में क्या आरजेडी में तेजस्वी से अच्छा भी तो कोई नेता थे? क्योंकि एक अचानक से क्रिकेट छोड़ के और इस तरफ आना, उनसे भी कई बड़े-बड़े नेता जो अच्छे काम कर सकते थे। कि ये परिवारवाद का भी तो मैटर भी बीजेपी निकालती है। सब कोई करता है। मान लीजिए कि अमित शाह के लायक बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बन गया, स्पष्ट बात है। तो ये तो इतना होता जाता रहेगा। कहने का मतलब है कि वो क्या है, मतलब अभी बाइक पटाले के थी नहीं है, तो बीसीसीआई का अध्यक्ष कैसे बन गया अमित शाह के लायक? वो भी तो परिवारवाद हो सकता है सर, ये तो आप कह सकते हैं। मान लीजिए कि ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि परिवारवाद, सब कोई परिवार, सब कोई अपना चाहता है कि अपना लड़का के बढ़ा ले। आप भी हैं, आप नौकरी करते हैं तो सोचे कि हमारा भी लड़का नौकरी कर ले, आगे बढ़े, सब कोई चाहता है। ऐसा बात थोड़ी नहीं है कि मतलब ठीक है, मतलब दूसरा के नहीं मुख्यमंत्री बनाए, अपना जेल में गए तो राबड़ी देवी के बना दिए, वो सब अलग बात है। सब कोई अपना चाहता है, यही सब। जिस बिहार को बदलने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, एक कड़वी सच्चाई शायद आपको मैं बता दूं, राघोपुर विधानसभा क्षेत्र है जहां से तेजस्वी यादव जीत कर चुनाव आते हैं। उस विधानसभा में पूरा एक विधानसभा है जहां केवल 4 महीना ही मेन लाइन से वो कनेक्ट रहता है, मतलब जो पूरा एरिया है वो डूब जाता है। आज भी एक पेट्रोल पंप उस एरिया में नहीं है। एक उस एरिया में आज तक एक कॉलेज नहीं, 2.25 लाख का पॉपुलेशन का विधानसभा है। कहीं ना कहीं आप देखा जाए, थोड़ा आंकलन किया जाए इन चीज़ों को कि आप अपने घर को सुरक्षित नहीं करेंगे तो दूसरे घर को कैसे सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि 17 महीने की जो सरकार, उनमें कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लोकसभा चुनाव को देखकर वैकेंसी निकाले, फिर हो सकता है कि जब वो सरकार में चले जाए, आ जाए सरकार में, तो वो जो 5 लाख का वैकेंसी के नाम पे जो वोट लिए वो कहीं ना कहीं पीछे हो रह जाए। देखिए, कहने का मतलब है कि सर कांग्रेस आज से शुरू से लोग कह रहा है कि कांग्रेस कुछ नहीं है। जितना कांग्रेस कर दिया है, कहने का मतलब है कि 70 साल ठीक बस सरकार, लेकिन 70 साल तक तो कांग्रेस नहीं, बीच बीच में तो और पार्टी आया है, भाजपा भी आया है। मान लीजिए कि 55 साल कांग्रेस सरकार किया है। जितना आप पूरा भारत भर में देख रहे हैं तो टोटल कांग्रेस के बनाया हुआ है।
आप बताइए कि बीजेपी सरकार क्या किया है। लोग कह रहा है कि मतलब कांग्रेस तो लूट लिया, का लूट लिया, जितना कांग्रेस बना दिया है, कांग्रेस के बनाया हुआ चीज आप ठेकेदारी दे रहे हैं कौन चीज के। आज BSNL कंपनी है, जियो हम लोग यूज कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति का बर्बाद कर रहे हैं का है। इतना जियो बढ़ा रहा है रेट 300-400 महीना 28 से 30 का लगता है, 31 का, आप 24 दिन 20 दिन का महीना लगा रहे हैं। आप का उस पर कोई नहीं बोलने वाला है। टेलीकॉम कंपनी में पहले भी 28 दिन का ही महीना लगता था। ये मोदी सरकार नहीं, पहले भी कांग्रेस सरकार में। मोदी सरकार में तो 20 दिन का महीना हो गया है। अब बात मानिए हम 20 दिन का डलाते हैं मोबाइल में रिचार्ज। आपके पास ऑप्शन आता है, वो 28 दिन का भी आपके पास ऑप्शन है। सर पहले हम लोग 10 रुपए के एयरसेल के कूपन यूज कर रहे थे, अपना मन के बाद डालनी ना डालनी अपन। अब तो साफा एकदम बांध दिया है कि आपको डालना ही पड़ेगा। ये तो मजबूरी। कंपलसरी का जो बातें है वो बिल्कुल रेखांकित करने वाली बात है। आज तक ले कोई भी सरकार अभी तक ले ना उठले सके हाँ कि इतना रिचार्ज काहे बढ़ता है। लेकिन इंटरनेट सेवा देखा जाए तो कुछ सालों में सस्ता तो ही है। अगर आप अभी अभी भाई साहब वहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे थे, अगर आप मान लीजिए कि इंटरनेट सेवा सस्ता नहीं होता तो शायद वो क्लास नहीं कर रहे होते। नहीं ऐसा कोनो बात थोड़ी ना। हम लोग पहले तो लंटेने पे पढ़ रहे थे, अब तो मान लेते कि बिजली आ गया था। ऐसा बात लालटेन और बिजली में तो अंतर है। पहले IPS नहीं बन रहे थे लोग, मतलब लंटेन से पढ़ रहे थे। बिल्कुल, लेकिन सिलेबस जब चेंज होता है भाई साहब तो उसके अनुसार अपने आप को अपडेट भी करना पड़ता है। मेरा कहना यह है कि लालटेन से जब आप मरकरी की तरफ बढ़ते हैं, सोलर प्लेट की तरफ बढ़ते हैं, तो कहीं ना कहीं जो इंटरनेट सेवा, जो भाई साहब बोल रहे हैं कि इंटरनेट सेवा महंगा होता जा रहा है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो है महंगा होता जा रहा है, प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। लेकिन इसका एक अगर आप थोड़ा सा इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं तो इसका अभी करंट इफेक्ट तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बाद के इफेक्ट में शायद ये बेहतर हो सके। तो ये तो बात जो कह रहे हैं वो सही ना कह रहे हैं। अभी जो फिलहाल वर्तमान में जो रेट चल रहा है टेलीकम्युनिकेशन का, तो वो तो महंगा तो है ही। पहले की अपेक्षा देखा जाए तो महंगा है। पहले 2G था, आज 3G है। टेक्नोलॉजी तो दिन पर दिन तो बढ़ रहा ही है ना। आज 6G भी यूज हो रहा है अदर देशों में। मान लीजिए भविष्य में 8G आ जाएगा, 10G आ जाएगा, तो कुछ ना कुछ तो रेट भी तो बढ़ेगा, तो टेक्नोलॉजी भी तो बढ़ रहा है। इसका भी तो देखना पड़ेगा अंतर। वही तो कह रहे हैं कि रेट बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। महंगा है, एक आम आदमी के हिसाब से देखा जाए तो महंगा ही है, एक स्टूडेंट के हिसाब से देखा जाए तो महंगा ही है। आप पहले 10 रुपए का रिचार्ज करते थे तो आप 1 महीना भी यूज कर सकते थे, 20 दिन भी यूज कर सकते थे, अनलिमिटेड यूज कर सकते थे। अब तो फिक्स कर दिया गया है कि आप 1 महीना यूज कीजिएगा, 1 महीने के बाद रिचार्ज नहीं करते हैं तो आपका जो है सिम बंद कर दिया जाएगा। तो ये सब गलत चीज है। थोड़ा सा इस पे टेलीकम्युनिकेशन पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन को लेकर क्या है आरा में, क्या शिक्षा को लेकर क्या अच्छा शिक्षा व्यवस्था है, नहीं है? शिक्षा व्यवस्था जो पूरे भारत का है वही आरा का भी व्यवस्था है। वही है जो सिलेबस पूरे भारत में चलता है वो आरा में भी चलता है। रही बात यूनिवर्सिटी की, तो यूनिवर्सिटी का जो है आपको टाइम पे कोर्स नहीं होता है, ये तो स्पष्ट बात है। जो कोर्स होना चाहिए आपको 3 साल में, कोर्स होता है 5 साल में, 4 साल में, 6 साल में भी होता है। टाइम पे एग्जाम नहीं होता है, टाइम पे आपको क्लास नहीं होता है, ये सब दिखता है। एग्जाम्स को लेकर, और खासकर जो आपका वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी है आरा को लेकर कई समित थे कि 4 साल 5 साल पर कोर्स खत्म किया जाता है ग्रेजुएशन का, 3 साल में मास्टर्स का कोर्स खत्म होता है, 4 साल भी लग जाता है मास्टर्स खत्म होने में। तो इसको लेकर कभी आपके जो सांसद है उनसे कभी बात नहीं की कि थोड़ा देख लीजिए भाई साहब, बढ़ाइए थोड़ा जल्दी जल्दी? तो सांसद को इस पे सोचना चाहिए, बिहार सरकार को सोचना चाहिए कि हर मान लीजिए पटना यूनिवर्सिटी का उसका सिलेबस आपको टाइम पे खत्म हो जा रहा है, उसके अलावा अदर जो यूनिवर्सिटी है उसका सिलेबस टाइम पे खत्म नहीं हो रहा है, तो सरकार तो इस बात को जान रही है ना। इतने सारे बात जो है मीडिया में अगर आ रहा है तो सरकार के पास कहीं ना कहीं तो इसका फैक्ट जा रहा होगा, तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। अब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के हाथ में तो है नहीं, तो सरकार के हाथ में है, सरकार को कंट्रोल करना चाहिए। पेपर लीक के भी बड़ा मैटर है बिहार में, बिहार यूपी में खासकर पेपर लीक को भी बहुत मैटर हो जाता है। अभी बीपीएससी का जब परीक्षा पेपर लीक हुआ था 2 साल पहले की बात, 2022 में, तो यही तेजस्वी यादव बोले थे कि जो जो एग्जाम देने गए थे उनके बजाते उनको पैसे देने चाहिए, जिनका पेपर लीक हुआ था उनको आने जाने के लिए पैसे देने चाहिए। लेकिन जैसी सरकार में आए उसके बाद जब एग्जाम हुआ तो ऐसा कुछ उन्होंने इसका उलट ही कर दिया, कोई पैसा तो दिए नहीं वो। तो तेजस्वी यादव को सरकार में मात्र 17 महीना ही हुआ है, तो 17 महीना में क्या क्या बदल देंगे? 17 महीना में तो सरकार के साथ मिल करके आपको 1.5 लाख बहाली दिए, 5 लाख बहाली दिए। तो मान लीजिए जो सरकार पिछले 10-12 साल से टीचर का बहाली नहीं कर रही थी, अब वो उनके सरकार में आते ही अगर बहाली करा रही है तो इन्हीं का ना वैल्यू माना जाएगा। जो बिहार पुलिस 20,000 दिया है, प्रेसिडेंट दिलाया है। अभी फिलहाल देखिए उनके रहते हुए टीचर की बहाली हो गई,
फिर बिहार पुलिस का भी बहाली हुआ, बीपीएससी का भी बहाली हुआ, बिहार सीजीएल 3rd का बहाली हुआ, ठीक है, तो उनके कार्यकाल में ही हुआ। उसके अलावा जो भी पहले था, अगर 2014 का देखा जाए तो सीजीएल 2 जो था इंटर स्तरीय था, उसको बहाली करने में सरकार को लग गया 10 साल। 24 में जाके कंप्लीट हुआ है। तो ये सब पिछली जो सरकार थी उसकी नाकामी है। दारूबंदी को लेकर बिहार में, क्योंकि ये सरकार के पास पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया होता था, दारूबंदी जो है, अब दारू बंद होने से सरकार के जो पैसे हैं वो कम हो गए, सरकार के पास पैसे आना। तो क्या लगता है, दारू बंद फिर से जो बंद हो चुका है वो स्टार्ट होना चाहिए या फिर स्टेप बाय स्टेप इस पे कोई कार्रवाई करना चाहिए? देखिए, दारूबंदी से अगर देखा जाए, अगर इकोनॉमिक्स के पर्पज से तो एक अच्छा व्यवस्था था कि दारू को फिर से चालू कर दिया जाए, पर जो समाज में जो अनगिनत इसका जो दुरुपयोग किया जा रहा था, उस व्यवस्था से देखा जाए तो फिलहाल में जो बंदी है उसको सही माना जाएगा, ठीक है। अगर इकोनॉमिक्स पर्पज से देखा जाए तो दारू बंदी पे थोड़ा सा स्टेप सरकार को लेना चाहिए, कम मात्रा में, सीमित मात्रा में थोड़े बहुत उसको चालू करना चाहिए, उससे सरकार का रेवेन्यू भी बढ़ेगा। बंद कहाँ बा, चलत बइले बा, तो मिल जाता है सब जगह। हाँ मिल जा रहा है मिल सब। तो रहा है सब कोई भी बिहार का ही बात नहीं है, इसमें आप सरकारी कर्मचारी भारत भी के किसी भी स्टेट में अगर जाते हैं तो जहाँ जहाँ दारू बंदी है वहाँ पे ब्लैक में दारू मिलता ही है, ठीक है। ये कोई सब बिहार की ही बात नहीं है कि बिहार में दारू बंद है तो ब्लैक में मिल रहा है। आप कोई भी चीज़ है, सरकार अगर प्रतिबंध लगाती है तो जानते हैं उसके लिए जो स्मगलर हैं, जो कारोबारी हैं, उसका साइड से कहीं ना कहीं लिंक निकाल के उसका बिजनेस चालू कर देते हैं। तो दारू बंद है तो फिर भी दारू मिल रहा है। सूखा नशा को लेकर भी बिहार में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया है। कई लोग, नशा तो किसी के लिए भी नुकसानदायक है, वो दारू हो, चाहे गुटखा हो, चाहे खैनी हो, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। अगर नशा है तो शरीर के लिए नुकसानदायक ही है। वो लोगों को सोचना चाहिए कि नशा हमारे लिए बिहार खराब में ड्रग्स बहुत ज्यादा धड़ल्ले से बिकने लगा है। क्या लगता है कि कई एरिया में तो नहीं मिलता है ड्रग्स का। खासकर पटना जिला में ऐसा है कि आपको बहुत आराम से ड्रग्स मिल जाता है, जो सूखा नशा, फेविकॉल का नशा करना, इस तरीके से। क्या ये दारूबंदी का एक साइड इफेक्ट, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जो पहले दारू में भी बहुत कम दारू पीते थे, आज वो सूखा नशा बहुत ज्यादा करने लगे, क्या ये साइड इफेक्ट हो सकता है क्या? मान लीजिए जो नशा कर रहा है उसको अगर नशा नहीं मिलेगा तो कुछ ना कुछ उसका विकल्प तो ट्राई करेगा ही। तो उसके लिए आप देख रहे हैं फेविकॉल का यूज किया जा रहा है, बोन फिक्स का यूज किया जा रहा है। आजकल वो सूंघने वाला भी एक आता है, गिरा करके क्या जो सूंघता है सब, क्या उसका नाम हमको नहीं मालूम है, उस टाइप सुलेशन सोन फिक्स उस सब का यूज किया जा रहा है। तो जो नशेड़ी है उसका तो बात ही मत कीजिए, उसके वो तो कहीं ना कहीं से उपाय कर ही लेगा। जो जागरूक जनता है, जिसको नशा नहीं करना, वो तो नशा आज भी नहीं कर रहा है, कल भी नहीं करता था, चालू भी होगा तो नहीं करेगा। उससे मतलब नहीं है। जो करता है उसके लिए तो क्या है, उसको कहीं ना कहीं से तो उपाय कर ही नहीं लेगा। तो नशा करने वालों के लिए दिक्कत नहीं है, जो नशा कर रहा है उसके लिए बहुत सारा विकल्प है, वो कहीं ना कहीं से उपाय कर ही लेगा। क्या नाम है सर आपका? झुन्नू कुमार। क्या जी? झुन्नू कुमार। झुन्नू कुमार, बड़ा यूनिक नाम, 2-3 बहुत यूनिक नाम मिले हैं यहाँ पे। क्या करते हैं आप? हम भी यही जनरल स्टडी करते हैं। जनरल स्टडी करते हैं। आपने एग्जाम दिया अब तक? हाँ दिए थे, 19 में भी दिए थे। एनटीपीसी का पीटी आया था, मेंस नहीं आया फिर। मतलब एक चीज बताइए कि चलिए हम लोग तो दिल्ली से आ जाते हैं इलेक्शन के समय, या फिर हम चले जाएंगे, लेकिन इंग्लिश को लेकर जो प्रॉब्लम है बिहार में, उसको आप जिनको भी नेता चुनते हैं, कभी ये नहीं कहते भैया इंग्लिश को थोड़ा इम्प्रूव करवाइए बिहार में, ताकि हम भी सबके साथ कंपटीशन अच्छा कर पाए? इंग्लिश बहुत बड़ी समस्या नहीं है। मान लीजिए इंग्लिश आज भी दिक्कत है, कल भी दिक्कत था, परसों भी दिक्कत अगर हो सकता है, तो यहाँ से जो भी पढ़े लिखे स्टूडेंट है, कहीं ना कहीं आज के डेट में देखिएगा तो कॉर्पोरेट में है, आईएएस है, आईपीएस है। आईएएस आईपीएस में तो इंग्लिश कंपलसरी है, वो बिहार के स्टूडेंट हो, चाहे साउथ के स्टूडेंट हो, चाहे नॉर्थ के स्टूडेंट हो, इंग्लिश तो कंपलसरी है ही। तो इंग्लिश तो सब कोई पढ़ता है।